बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। जी तो बेटा इसमें आपको एमसीक्यूज़ हम सबसे पहले करवाएंगे। देखें, मैथ के आपको पता है कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ ना सॉल्व करने वाले होते हैं। तो वो पूछ रहा है आपसे कि अयोटा स्केयर प्लस योटा 4 किसके इक्वल होता है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए बेटा, आपको इनकी वैल्यूज़ स्टार्ट में बता दी गई थी। अयोटा स्केयर जो है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। और जो अयोटा 4 है ये +1 के इक्वल होता है जी। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे -1 +1 तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो देखें जी, यहाँ पे 0 कहाँ लिखा है, ये आपका ऑप्शन ठीक है जी, बी वाला। जी नेक्स्ट वो क्या पूछ रहा है आपसे कि रियल पार्ट बताना है जी आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखें बेटा, पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में जी। तो देखें यहाँ 2 नंबर माइनस में है और यही वाले दोनों नंबर प्लस में है, तो आप इधर फॉर्मूला लगा दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ठीक है। ए यहाँ पे 2 है, बी 3 है, योटा है। तो देखें जी 2 का स्केयर आ जाता है 4, 3 का स्केयर आएगा 9 और योटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा। आपको पता है योटा स्केयर क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 9 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका 13 आंसर है जी। देखिए बेटा, आप एमसीक्यूज़ ना बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये है कि फिर आप जब तैयारी करेंगे आपको उसके लिए आसानी होगी। अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा एक और बात ज़रा देख लें, 13 आंसर तो आ गया है। आप कहेंगे कि इसमें रियल पार्ट उसने पूछा था ना। तो देखिए बेटा, 13 के साथ योटा नहीं है, और जो 13 है अगर सिंगल नंबर हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, क्योंकि 13 को आप लिख सकते हैं 13 + 0 योटा। तो लिहाजा हमारा सिर्फ रियल पार्ट से कंसर्न है। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, लेकिन इसमें हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। जी 2 का स्केयर होता है जी 4, अयोटा स्केयर होता है -1, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 ये कितना आ जाएगा जी 5। देखिए बेटा, ये है रियल पार्ट, उसने हमसे कौन सा पूछा है, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए आप 5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 + 0 योटा। हर रियल नंबर को आप 0 योटा प्लस करके उसमें लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है, तो आपने 0 पे टिक लगा देना। अब वो कह रहा है कि x + योटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन। ये प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब ये x ख़त्म हो जाएगा। जब x ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ योटा ही रह जाएगा, तो ये प्योर इमेजिनरी है। इसका मतलब x को 0 होना पड़ेगा, तभी x ख़त्म होगा ना। तो देखिए जी, x अगर 0 हो जाए फिर ये प्योर इमेजिनरी। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 योटा। तो देखिए बेटा, आपने इसका साइन चेंज कर देना है। 5 प्लस में लिखा है तो ये माइनस में, और 2 योटा के साथ माइनस है तो ये प्लस में। तो ये देखें -5 + 2 योटा, यहाँ पे डी ऑप्शन है जी। जी अब वो पूछ रहा है जी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं 1 + अयोटा का। जी तो बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने कैसे बताना है। जी तो बेटा, इसे हम रजिस्टर पे सॉल्व करते हैं। जी तो बेटा, 6 वाली एमसीक्यूज थी, z = 1 + अयोटा। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z इन्वर्स बताना, ठीक है। आपने बेटा इसे ना 1 के ओवर में, देखें जी जी इन्वर्स क्या होता है, आपने इसे 1 के ओवर में लिख लेना है ऐसे। उसके बाद आपने इसे बेटा रैशनलाइज कर देना है जी। कैसे रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1 - अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, यह आएगा जी 1 - अयोटा एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपको पता है फॉर्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर जी। 1 - अयोटा, देखिए जी 1 का स्केयर 1 ही होता है, अयोटा स्केयर होता है जी -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है जी। तो 1 - अयोटा ओवर 2। अब आप ऐसा करें जी, इस 2 को ना अलग अलग डिवाइड कर दें, आएगा 1/2 माइनस, देखिए अयोटा के साथ 1 है, 1/2 अयोटा जी। तो ये आंसर देखें जी कहाँ पे लिखा हुआ है, आपका सी वाला ऑप्शन है जी, 1/2 - 1/2 अयोटा। तो बेटा ये देखें, इस तरह से ये 6 एमसीक्यूज़ हैं, और देख लें ऑलमोस्ट हर एमसीक्यूज़ हमने हल की है सिवाय 4 वाले के। तो इसलिए एमसीक्यूज़ को आप इजी ना लिया करें। एमसीक्यूज़ भी बेटा एक छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना होता है जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी, वो कहता है कि अगर z बराबर है 4 - 3 अयोटा के, तो अगर z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें
तो क्या जवाब आएगा जी। तो हम ऐसे कर लेते हैं, आप इधर लिखें जी 4 माइनस 3 एयोटा, आगे जी कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एयोटा वाले का साइन चेंज कर दें, ठीक है जी। अब इस पर फॉर्मूला लग जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। देखिए जी 4 का स्केयर 16 होगा और 3 का स्केयर होगा 9 एयोटा स्केयर आ जाएगा, एयोटा स्केयर होता है जी -1, तो वो माइनस माइनस प्लस, तो 16 में 9 ऐड करें क्या आता है जी 25। तो देखिए बेटा ये पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, तो आपने 25 पे टिक लगा देना है। अब कह रहा है जी इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 9 माइनस 4 एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 9 प्लस 4 एयोटा। आपको पता है कॉन्जुगेट में हम सिर्फ एयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट बेटा आपको कह रहा है कि जी बराबर है 4 प्लस 4 एयोटा के, तो अगर जी में जी का कॉन्जुगेट प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा दी, हम अभी कर लेते हैं। देखें जी ये जी लिखा है, इसमें इस आगे इसका कॉन्जुगेट लिख दें 4 माइनस 4 एयोटा, ठीक है जी। अब देखिए ये कैंसिल हो गए, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8, तो ये 8 हमारा आंसर है। अब देखिए जी लास्ट एमसीक्यूज़ है, वो कहता है जी इसके बराबर है तो इसका मॉडुलस क्या होगा। देखिए बेटा मॉडुलस का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर और ऊपर स्केयर रूट। 5 का स्केयर आएगा 25, 4 का स्केयर 16, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 41 का स्केयर रूट। तो आपने बेटा इस तरह से अपनी बुक के ऊपर ही सारी एमसीक्यूज़ हल कर लेनी है, ताकि आपको बेटा पेपर तैयार करने में आसानी हो जी। तो बेटा अब वो पूछ रहा है कि इस ज़ीरो आ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन करना है जी हमने इसे जी। तो बेटा उसने पूछा है क्या ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यस ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। डैट इज़ जी किस तरह से लिखेंगे, देखिए बेटा ज़ीरो को हम लिख सकते हैं जी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो योटा। अल्टीमेटली आंसर तो ज़ीरो ही है, लेकिन हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है बेटा, ज़ीरो क्या हर रियल नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 10 होता तो 10 इक्वल्स टू 10 प्लस ज़ीरो योटा। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये असूल है, ये आपने बेटा याद रखना है, ठीक है जी। जी तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा सेकंड आपके पास है जी, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिज़ल्ट आएगा। देखिए बेटा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आप लेट करें जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें ए प्लस बी आयोटा और साथ इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट क्या होगा जी ए माइनस बी आयोटा। अब आपने ना इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड को राइट साइड से। ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा जी। अब देखें यहाँ पे आएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है जी। दो नंबर प्लस में हैं, वही वाले दोनों माइनस में, इस तरह से आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर। अब देखें आयोटा स्केयर क्या होता है जी -1 होता है, और तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ना आप साइड पे लिख दें, क्योंकि देखें ना अब आप बच्चों की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आपने डायरेक्ट ये करना है जी। तो ये हमारे पास जी प्रोडक्ट आया है। अब ये प्रोडक्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, देखिएगा ज़रा, इसको ज़रा गौर से आपने देखना है। देखिए बेटा आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर के ऊपर स्केयर रूट खुद से लगा सकते हैं, और स्केयर क्योंकि ये बैलेंस हो गए इसी के इक्वल आएगा ना। अब ये स्केयर को अगर हम छोड़ दें तो ज़रा अंदर आप गौर से देखें ज़रा ये क्या चीज़ बनी है। देखें ये तो बेसिकली मॉडुलस बन गया जी का, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सी है ये तो इसके मॉडुलस का फॉर्मूला अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दो नंबर्स के कॉन्जुगेट को, मतलब एक नंबर के कॉन्जुगेट को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाता है, मतलब मॉडुलस का स्केयर आ जाता है, ठीक है जी। सो लास्ट पे आपने बेटा रिज़ल्ट लिखना, आप लिखेंगे सो द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग a complex number by its conjugate is equal to
स्केयर ऑफ इट्स मॉडुलस, ठीक है जी, उसके मॉडुलस के स्केयर के इक्वल होगा जी। तो बेटा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा थर्ड पार्ट वो कह रहा है स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने की कंडीशन लिखें। किस शर्त के तहत दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे? आप बेटा पहले लेट कर लें। लेट Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जी x प्लस अयोटा y। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? ठीक है जी, आपने इधर लिखना है जी सो Z1 इक्वल्स टू Z2 इफ़ एंड ओनली इफ़ Z1 Z2 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होगा अगर बेटा रियल पार्ट के इक्वल हो, मतलब कि A किसके इक्वल हो? X के। एंड यहाँ पे बेटा Z1 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो Z2 के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, मतलब कि B किसके इक्वल हो? Y के। सिर्फ इस कंडीशन के तहत दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। योटा की पावर में 37 लिखा है। देखिए बेटा 37 को आप लिख सकते हैं 36 प्लस 1, ठीक है जी। अब देखें 36 क्योंकि 4 के टेबल में आता है ना, तो आप अयोटा के ऊपर 36 को भी लैदा कर लें और अयोटा के ऊपर 1 को भी लैदा कर लें। अब 36 में 4 का टेबल आप कैसे बनाएंगे? आपने अंदर 4 लिख लेना है, क्योंकि अयोटा की पावर 4 का हमें पता है 1 होता है, और 4 को हम देखें किससे मल्टीप्लाई करें? 36 आएगा 9 से, तो 9 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। योटा की रेस टू पावर 1 योटा ही होता है। योटा रेस टू पावर 4 होगा 1, 1 की पावर में 9 होगा। योटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है बेटा। देखिए अयोटा की पावर 13 है, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11 है। बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। आपने अयोटा के ऊपर दोनों को ऐड करके लिख लेना है, 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 4 के टेबल में आता है, आपने 4 इधर लिखना है और 6 बाहर लिख देना है, क्योंकि 4 6 आर 24। अयोटा 4 होता है 1, 1 की पावर में 6 लिखें तो क्या आंसर आ जाता है? 1 आ जाता है जी। तो बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास है माइनस अयोटा की पावर -9। आपको बेटा बताया था माइनस की पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो माइनस एज इट इज़ रहता है। अब देखिए -9 से छोटा इवन नंबर है -10। आपने -10 और +1 लिख लेना है, क्योंकि इसे सॉल्व करें तो यही आता है। एक तरीका बेटा इसका ये है कि इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, पॉजिटिव करें, रैशनलाइज करें, वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। आप खैर यही तरीका कर लें। अयोटा के ऊपर -10 अलहदा, 1 अलहदा। अब अयोटा 1 एंड तक ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये जो 10 है ना, -10 है, आपने इधर लिखना है ये अयोटा स्केयर बाहर लिखना -5, क्योंकि 2 5 10 होता है। अयोटा स्केयर होता है -1 की पावर -5, ये फिर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो अयोटा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बेटा आपने यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, 3 6 18 अयोटा, ठीक है जी। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 अयोटा की बारी है, तो -4 को 5 से करेंगे -20 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाए। -20 -18 -38 अयोटा, अयोटा स्केयर होता है जी -1 माइनस प्लस माइनस, 15 -24 ये क्या होता है? -9, और ये -38 अयोटा एज इट इज़ आ जाए जी। तो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। आपने इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख कर डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर देना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर पे बेटा फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, और ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। देखें जी 3 को 5 से करेंगे 15, 3 7 21, 4 5 20, 7 अयोटा आ जाएगा, और 4 7 28 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्केयर। नीचे देखें बेटा 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49, और ये स्केयर अयोटा के ऊपर आ जाएगा। अब आपको पता है कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी? -1 के। इधर माइनस आएगा तो वो इस प्लस को माइनस कर देगा, इधर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ बेटा आपने इन दोनों को सॉल्व कर देना है। 20 में 21 को ऐड करें तो 41 आता है। 15, अब ये भी सिंपल नंबर है, ये भी -28 सिंपल नंबर है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे -13 आएगा, प्लस 41 अयोटा ओवर 74 इनको ऐड करने के बाद, ठीक है जी। अब 74 को बेटा अलग अलग कर लें, डिवाइड कर लें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे के दो चीज़ें पूछ रहा है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स का तो बेटा आपको पता है कि एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना होता है? साइन चेंज करने होते हैं।
ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। जी तो बेटा नेक्स्ट हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, जिसे हम जी इन्वर्स से शो करते हैं। तो बेटा जी इन्वर्स में आपने इसे रेसिप्रोकल में लिख देना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर पे आपको पता है बेटा फॉर्मूला लगेगा। ये तो देखिए आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 8 का स्केयर होता है 64, 9 का 81 और योटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा। योटा स्केयर होता है जी -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 64 में बेटा 81 को ऐड करें तो ये आता है 145। अब 145 को आपने रियल पार्ट से भी अलहदा डिवाइड कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट से भी अलहदा डिवाइड कर लेना है। जी तो बेटा उम्मीद है आपको रिव्यू के ये पहले 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक मुकम्मल हल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, आमीन।